का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई स्टडी बुक में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन और इसके कुछ क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, मेरे पास पहला क्वेश्चन है 3f(x - 2f(1/x) = x। तो f'(2) की वैल्यू कितनी होगी, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। यहां पर हम अगर कुछ चीज नोट करें कि इस तरीके के क्वेश्चन एनडी के एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूं। देखिए, मेरे पास लिखा हुआ है 3f(x - 2f(1/x) = x। हम क्या करते हैं, x को 1/x से रिप्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं, जितना भी x है उसको 1/x से रिप्लेस कर देते हैं। तो जब मैं इसको 1/x से रिप्लेस करूंगा तो हो जाएगा 3 1/x - 2f 1/x को x से रिप्लेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो कितना हो जाएगा, x = 1/x। यानी कि मैंने पूरी इक्वेशन में क्या किया है, x के रिप्लेस पर 1/x सब्स्टिट्यूट किया है। देखिए, अभी हमें क्या करना है, 1/x जिसमें है f वाले टर्म में, वहां से हमें इसको एलिमिनेट करना है ताकि हमारे पास सिर्फ क्या रह जाए, fx। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा और ये 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। सिमिलरली जब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 और ये 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब हम अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये दोनों टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कितना हो जाएगा, 9f(x - 4f(x) कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये भी याद रखिएगा 3f(x) हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/x। और इनको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसे हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 9f(x - 4f(x) हो जाएगा कितना, 5f(x) = 3x + 2/x। ठीक है, इस 5 को राइट साइड में आप मूव करा दीजिए। कितना हो जाएगा, f(x) = 1/5 within bracket 3x + 2/x। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बहुत इजीली, आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है। f'(x) will be equal to 1/5, 3x 3 कॉमन है तो आपका x का कितना हो जाएगा, 1 यानी कि 3, और 1/x का कितना होता है, -1/x², so it will be -2/x²। आपको क्या कैलकुलेट करना है, f'2, तो आप यहां पर 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। f'2 will be equal to 1/5 within bracket 3 - 2/4। ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा, इसका एलसीएम लेंगे, 1/5 × 6 - 1 यानी कि 5/2। 5 से 5 कैंसिल और कितना है 1/2, और 1/2 हमारे किस ऑप्शन में दिया गया है, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। दोस्तों, ये इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी हमारे सामने आता है, ये एनडी का स्पेशल पैटर्न है और एनडी में ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं। तो इन सवालों को आप देखते रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको डिफरेंशिएशन के बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आजकल के पैटर्न में जितना जो हमारा एनडी का पैटर्न चल रहा है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाने लगे हैं। ये मान के चलिए आप कि मॉडुलस के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, मॉडुलस का क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास में, f(x) = mod x - 1 + mod x - 4। अब आप डायरेक्ट मॉडुलस का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो आपको फंक्शन को ब्रेक करना होता है। अब मान लीजिए उसने पूछा है कि x = 3 पर आप बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। आप चाहें तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद भी करके देख सकते हैं कि आखिरकार इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। अदरवाइज आप हमारी वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं। देखिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन सोचने वाला सवाल है। मान लीजिए मैं x = 3 यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं। जैसे मैं यहां पर 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा, कितना हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 नहीं बोलेंगे, प्लस का 2 बोलेंगे। यानी कि अगर मैंने यहां पर 3 सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास पॉजिटिव साइन बाहर आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव साइन बाहर आएगा यहां से। ठीक है, और अगर मैंने 3 यहां पर सब्स्टिट्यूट किया
तो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा -1। तो मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन बाहर आएगा। ठीक है, तो मैं अगर चाहूं इस फंक्शन को 3 पर निकालने के लिए तो मैं इसको लिखूंगा प्लस x-1 और माइनस x-4। अब आप देखिए कितना हो जाएगा, x-1 माइनस x प्लस 4, x से x कैंसिल, 4 माइनस 1 3। तो मेरे पास में एक्चुअल फंक्शन ये है, कितना है, f(x) = 3। क्योंकि मुझे पूछा है डेरिवेटिव बताना है तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो कितना आएगा, f'(x) और f'(x) 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। और 0 कहां पर है हमारा, थर्ड ऑप्शन में। तो देखिए बहुत ही स्मूथली हम ऐसे क्वेश्चन को कर पा रहे हैं और बहुत ही आसान ये क्वेश्चन होने वाले हैं अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं। ठीक है, तो देखते रहिएगा वीडियो को। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। आइए अब हम आ चुके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो पहले वाला क्वेश्चन कराया था उसके जैसा ही है, सिमिलर है। ठीक है, d/dx ऑफ mod x-1 प्लस mod x-5 एट x = 3 आपको फाइंड करना है। वहां पर लिखा था फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, और यहां पर d/dx सिंबल दे दिया गया है आपको। देखिए अब आप इस 3 को यहां पर सब्स्टिट्यूट कीजिए। 3 - 1 2 यानी कि पॉजिटिव साइन बाहर आएगा, और 3 - 5 तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन बाहर आएगा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं d/dx ऑफ व्हाट, ये कितना हो जाएगा, x-1, और यहां से जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो -x + 5। आप देखिए x से x कैंसिल हो जाता है, कितना बचेगा, d/dx ऑफ 4, और 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। और इस तरह से हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टफ नहीं है कोई भी सवाल, लेकिन यही पैटर्न है आपका एनडीए का, और एनडीए में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आप ये देखिए क्वेश्चन अगला, y = x 1 + x⁴ प्लस इंटू 1 + x⁴ इंटू 1 - x⁴। आपको इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है dy/dx। कई बार पॉइंट भी दे देता है कि x = इतने पर फाइंड आउट कीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, इस वाले फंक्शन में और इस वाले फंक्शन में एक दूसरे के, ये अगर a + b है हमारे पास में तो ये a - b है हमारे पास में। अगर मैं इन दोनों में फॉर्मूला लगाऊं a + b × a - b, सो इट विल बी a² - b²। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, y = ये एज इट इज यहां पर रह जाएगा 1 + x⁴ और जब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 1 - x⁴ का स्क्वायर, यानी कि x⁴ अब फिर से यहां पर a + b और a - b लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 - x। 1 - x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx कितना आएगा, देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन कितना, -1, और ये देखिए हमारा क्या, -1 आंसर आ जाता है। तो कोई भी पैटर्न का सवाल हो, करना टफ नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट का पता होना चाहिए। अगर कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन बहुत प्यार से हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी एनडीए में पूछे गए हैं, तो मैं वही क्वेश्चन उठा रहा हूं जो मोस्ट ऑफ द टाइम एनडीए के सवालों में पूछे जाते हैं, या जो पैटर्न फॉलो करता है यूपीएससी एनडीए के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, देखिए यहां पर हमें दिया गया है y = दिस फंक्शन, तो आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब यहां पर आपको जब कभी भी √1 + x या 1 - x दिखाई देगा तो आप समझिए आपको x = कितना पुट करना होगा, cos 2θ। ये सब्स्टिट्यूशन का खेल है यहाँ पर सारा का सारा। अब आपको यहाँ पर ये भी याद रखना होगा कि 1 + cos 2θ कितना होता है, कितना होता है, 2 cos²θ, और 1 + 1 - cos 2θ कितना होता है हमारे पास में, 2 sin²θ। तो अगर मैंने यहां पर 1 + cos 2θ किया तो कितना हो जाएगा, 2 cos²θ, यानी कि y = tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट रूट के अंदर 2 cos² और माइनस रूट के अंदर 2 sin² डिवाइडेड बाय 2 रूट के अंदर 2 cos² और प्लस रूट के अंदर 2 sin²। √2 सबसे कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा cos θ माइनस sin θ अपॉन cos θ प्लस sin θ, कितना, tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, कितना होता है, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। कितना होता है, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो y इज इक्वल टू, तो अब ये tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा और बचेगा कितना, पाई बाय 4 माइनस थीटा। सो y विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस थीटा। और थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, कॉस इनवर्स और हाफ भी साथ में लग जाएगा। सो इट विल बी पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। देखिए पहले कॉस जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स, और फिर ये 2 उसके कोफिशिएंट में है तो ये नीचे चला जाएगा। तो ऐसे आप इसको इसका डेरिवेशन कर दीजिए, dy बाय dx इज इक्वल टू पाई बाय 4 तो 0 जाएगा, माइनस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स का कितना होता है, माइनस 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स। ये कैंसिल, माइनस से माइनस और कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और देखिए आपका आंसर क्या क्या, थर्ड। तो थर्ड आपका आंसर आ जाता है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। आप प्रैक्टिस करते रहिए और आपका एनडीए जरूर निकलेगा इस बार। आइए दोस्तों, आइए अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए के एग्जाम और काफी सारे जो इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं उन एग्जाम्स के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा और साथ ही साथ इससे मैच होते हुए और भी क्वेश्चन बताऊंगा, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन का कंसेप्ट आज ही क्लियर हो जाए। ठीक है, मेरी इसमें हवा मेरे सिर पे लगी तब मुझे कोई बात नहीं। ठीक है, आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम आपको बताएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनडीए के एग्जाम में भी, आईआईटी के एग्जाम में भी, और कई सारे जो स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन नहीं, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, x-4 हो जाए, x-5 हो जाए, या डबल फंक्शन को भी यहाँ पर वो सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, तो देखिए हम इनको करते कैसे मैं आपको बताता हूं, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन के साथ में आपको इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले मुझे इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए x-3 का। ये मेरे पास में x एक्सिस है और ये मेरे पास में y एक्सिस है। ये क्या हो गया, y एक्सिस। अगर मैं यहां पर जाऊं 1, 2 और 3, ये 3 पर मैं इसका ग्राफ ट्रेस कर देता हूं, कुछ ऐसे जाएगा। ये मेरे पास में ग्राफ तैयार हो जाता है, किसका, मॉडुलस x-3 का ग्राफ। तो यहां पर दो तरीके के ग्राफ होते हैं, एक पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला। तो मैं इसको बोलूंगा ये है आपका प्लस x-3 के लिए, यानी कि बाहर जब प्लस हो जाएगा और एक बार बाहर माइनस हो जाता है फंक्शन के। तो ये दो तरीके के ग्राफ हमें एक ग्राफ से मिलते हैं। कंबाइन अगर हम इसको कर देते हैं हम लिखते हैं मॉड x-3। अब अगर देखिए, अगर यहां पर आपको शार्प एज मिल रही है, जिस पॉइंट पर पूछा गया उसने कहा है कि क्या 3 पर कंटिन्यूअस है, क्या 3 पर डिफरेंशिएबल है। देखिए समझिएगा, अगर 3 पर शार्प एज मिल जाती है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इस केस में हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, ओनली फर्स्ट होता है। मान लीजिए यहां पर वो आपको कहता कि 0 पर बताइए, क्या 0 और 3 आ जाता हमारे पास में, क्या 3 पर कंटिन्यूअस है, तो हाँ मैंने बताया शार्प एजेस पर कंटिन्यूअस होता है। और 0 कहां है, ये रहा। क्या 0 पर हमें कोई शार्प एज मिल रही है, नहीं मिल रही है। अगर शार्प एज नहीं मिल रही है तो वहां पर ये डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इस केस में डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। तो इस केस में आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड वाला आ जाएगा। अच्छा, अगर कहीं पर ये ब्रेक हो जाता फंक्शन तो वहां पर ये कंटिन्यूअस नहीं होता। इस तरीके जो एजेस यहां पर बनती हैं इनको शार्प एजेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शार्प एज बोला जाता है। तो शार्प एज पर कोई भी फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि कहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस है और कहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके क्वेश्चन आप लगाइए
और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या और ऐसे क्वेश्चन चाहिए करने के लिए। अगर हाँ तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपके लिए ऐसे बहुत अच्छे नए क्वेश्चन लेके आपके सामने आएंगे दोस्तों। ठीक है, अब आप हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं प्यारे बच्चों, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, आपकी हेल्प करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।